आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार। मैं हूं शुभम कुमार। अभी हम लोग बीमल मंडल जी के घर पे हैं और यही जो यहाँ पर जिला परिषद है किरण देवी जी, ये जो है यहाँ पर रोल मॉडल बन चुकी है। मनीष कश्यप जी, ऐसा बदलाव कैसे हो गया? देखिए, सवाल के नहीं, इनसे बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, सबका झगड़ा हुआ, उन सब ने सवाल किया और इन्होंने बोला कि चाहे आप लोग जितना भी झगड़ ले हम जवाब देंगे, और जवाब दे देते थे। सुबह से लेकर अभी तक बिना खाए हुए है ना कि खाना वाना खाई है, कहीं खाना खा के आए हैं और खा के आई हैं। हाँ। फिर उसके बाद से खाई है नहीं खाई है? नहीं, इतना जल्दी तो नहीं खाते। कहीं लुका उका के खाई होंगे? नहीं, आप खाने लगे तो हमको तो खोजे नहीं, आप जाकर खा लिया अकेले। तो ये चीज़ें है। तो मतलब कि और पहला चीज़, दूसरा चीज़ कि ये जो है इन्होंने वादा किया है कि चलने लायक, गाड़ी के आने लायक मैं रोड बनवा दूंगी। मेरे फंड का तो रोड नहीं है, वो अलग फंड का है, अलग अलग फंड का होता है, लेकिन मैं चलने लायक बनवा दूंगी ताकि जो है 4 व्हीलर इस गांव में आ जाए। तो कहीं नहीं पर्सनल पैसा से, तो कहीं नहीं तो कहीं ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए। और जनप्रतिनिधि से कड़वे सवाल नहीं पूछेंगे तो हम किससे पूछेंगे? तो इनसे जब कड़वे सवाल पूछे हम लोगों ने, तो ये भी बोली कि हम सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं और हम समस्या का समाधान भी करने के लिए तैयार हैं। तो अगर 1% भी समस्या का समाधान इनके तरफ से होता है तो काबिले तारीफ काम है और उसकी तो प्रशंसा होनी ही चाहिए। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी रोल मॉडल भी बन चुकी है किरण देवी। अब सभी लोग बोल रहे हैं नहीं, हाँ। वो आप रोल मॉडल कर रहे हैं, वो हम नहीं, आज बने नहीं। हमको जो है जनता उसी रोज बना दिए जिस रोज जो हम जीते। अब बोलने में नहीं जीत सकते हैं, बोलती है बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, और डट के रहती है और भागती भी नहीं है। पहला चीज़, चूँकि पुरुष वाला सीट से जीत के आई हैं, एगो पुरुष को हरा के आई हैं। महिला सीट पे जो है पुरुष नहीं थे। मेरे अति में 14 कैंडिडेट थे, उसमें 13 जो है जेंट्स थे और एक हम अकेला महिला जीत। हाँ, जरा सोचिए, तो महिला सीट पे जो है पुरुष कोई खड़ा नहीं हो सकता है, सही है कि नहीं है? महिला सीट पे पुरुष खड़ा होता है? नहीं खड़ा होता है। तो पुरुष सीट पे महिला कैसे जीत गई? कैसे जीत गई? कैसे लड़ी है चुनाव, बताइए? तो सुप्रीम कोर्ट से विनती करना चाहता हूँ कि पुरुषों का भी थोड़ा सा ख्याल रखा जाए। ऐसी महिलाएं जो है पुरुष सीट से जीत जाती है और इस वजह से जो है पुरुष जो है थोड़ा बहुत प्रताड़ित भी महसूस करते हैं अपने आप को। नहीं, प्रताड़ित महसूस नहीं करना चाहिए। जो मेरे क्षेत्र के हैं वो सब मेरे जो है एक पिता तुल, जो ज़्यादा उम्र के और भाई तुल हैं। और ऐसा नहीं, आप मेरे क्षेत्र में घूम के देखिए, सब हमको दीदी ही बुलाते हैं, जो भी बच्चे लोग हैं, और जो बड़े हैं सब मेरे बेटी बोल करके बुलाते हैं। और बेटी और बहन को जिताने में प्रताड़ित नहीं होता है। और हम कहीं भी जाते हैं तो हम भाई और चाचा का भी बात सुनते हैं, और कहीं जा कर के आंगन में जा कर के महिला से भी। सुनिए 1 मिनट, महिला आयोग है इस देश में, सही है कि नहीं? महिलाओं का दर्द सुनने के लिए है कि नहीं है? पुरुषों का दर्द सुनने के लिए कोई आयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, एकदम नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए। हमारे देश जो है पुरुष प्रधान नहीं, हमारा देश जो है महिला प्रधान है। कभी आपने सुना है कि घर का लक्ष्मी पुरुष है? सुना है? घर का लक्ष्मी कौन होता है? महिला होता है। अच्छा, पूजा किसका होता है, महिलाओं का या पुरुषों का? महिलाओं का। पूजा भी हम महिलाओं का करते हैं, लक्ष्मी भी हम महिलाओं को मानते हैं। महिला के सीट पर हम चुनाव भी नहीं लड़ते हैं, अपने सीट पे चुनाव महिला को लड़ने भी देते हैं, महिला को वोट दे के जिता भी देते हैं। तो पुरुष प्रधान होगा कभी पुरुष प्रधान? आज ही पुरुष प्रधान देश में सबसे ज्यादा पुरुष ही प्रताड़ित है, ये बात सही है? नहीं, वो बात गलत है। आप कह रहे हैं पुरुष प्रधान नहीं है, पुरुष प्रधान ही है। हम महिला हैं, हम महिला। हाँ, मैं मानता हूँ पुरुष प्रधान था। आप बताइए, महिलाओं के लिए कोर्ट बन गया अलग, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था, रेलवे लाइन पर महिलाओं के लिए अलग लाइन हो जाता है, लेकिन पुरुषों के लिए स्पेशल कुछ व्यवस्था दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। हालांकि नहीं चाहिए पुरुषों को कोई स्पेशल व्यवस्था, लेकिन एक पुरुष आयोग का गठन हिंदुस्तान में होना चाहिए। बस मैं इसकी मांग करता हूँ। नहीं, आप कह रहे हैं कि महिला का ही जो है पूजा होती है। मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे रीजन बता रहा हूँ। अगर बीमल मंडल के जगह पे कोई महिला हाथ काटी होती तो दिल्ली से महिला आयोग यहाँ पे आ जाता, फ्लाइट पकड़ता, पटना आता, वहाँ से इनोवा गाड़ी एसी में बैठता, दन से अररिया आ जाता। सही है कि नहीं है? यहाँ पे किसने हाथ काटा है? बीमल मंडल पुरुष ने। कोई पुरुष आयोग रहेगा तब ना आएगा यहाँ पे। तो मैं इसलिए मैं देख रहा, देखिए समानता का अधिकार है,
महिलाओं को भी समानता का अधिकार है, पुरुषों को भी समानता का अधिकार है। तो महिलाओं के लिए जब इतना सारा मंडल वंडल महिला आयोग ये सब कुछ बन गया तो पुरुषों के लिए बनना चाहिए। अगर पुरुष के लिए नहीं बनेगा तो पुरुष आयोग कहाँ से आएगा? अगर इन्होंने हाथ काटा होता तो इनसे पूछिए कि अभी महिला आयोग यहाँ तक पहुँची होती कि नहीं। 3 तारीख को हाथ काटा है ना उन्होंने, 3 तारीख को, और आज कितना 16 या 17 हो गया, 18 तारीख हो गया, कोई पुरुष आयोग नहीं आया है। लेकिन इतना दिन में महिला आयोग जो है 80 बार आगे आ रहा था। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पुरुष आयोग होना चाहिए, ताकि पुरुष जब प्रताड़ित हो, पुरुष जब करप्शन के खिलाफ अपना हाथ काट दे तो कोई तो संवैधानिक संस्था होगा जो उसके साथ खड़ा रहेगा। सही है कि नहीं है? और कहीं कहीं जो है ना महिला लोग पुरुष को मार के घर से बाहर भी निकालते हैं, ऐसा भी पेपर ऊपर में सुनने को मिलता है। तो उनके लिए कौन खड़ा होगा? जब महिलाओं को अगर कोई पुरुष निकाल देता तो उसके लिए तो लोग खड़े हो जाते हैं, महिला आयोग। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं मतलब कि मैं चाहता हूँ पुरुष आयोग होना चाहिए। नहीं, इस राय पर जो है हम सही नहीं मानते हैं मनीष जी को। इसलिए नहीं मानते हैं, हम महिला हैं और इसलिए हम महिला हैं। जिला परिषद है और सुनिए ये पति है और ये पत्नी है। सुनिए ये पति है, इनकी पत्नी जो है जिला परिषद है, खुद कह रहे हैं कि पुरुष आयोग होना चाहिए। पूछे उनसे। नहीं, दोनों आयोग होना चाहिए। आपके पति हैं, वो कह रहे दोनों आयोग होना चाहिए। जब भैया का भी कहना है, इनका भी कहना है, इन सबों के लिए भी कहना है तो होना चाहिए। नहीं, मेरा देखिए आयोग से बड़ा है जो समाज में अभी चल रहा है। अभी हम जिला पार्षद हैं, लेकिन अधिकार जो है मेरा हस्बैंड का चलता है। जब कह देंगे कि तुम जो सुनिए ना, जब उसका घर का काम रहता है तो उसका जब कह देंगे कि पहले काम करके तब जाना है तो हमको रुकना पड़ता है। लेकिन एक लेडीज कह दे कि आपको रुकिए अभी थोड़ा देर के बाद जाना है, तो जेंट्स लोग बोलेंगे नहीं हमको ज़रूरी है, हमको निकलना, हम ये काम नहीं करेंगे, हम आएंगे तब करेंगे। लेडीज जो है वो कहने के लिए देवी है, उसकी पूजा भी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जेंट्स का ही जो है, पुरुष का ही सब चीज़ चलता है घर में। ये बात जो है आप लोग को मानना चाहिए। कहते हैं महिला आयोग नहीं आ जाती, हम महिला नहीं हैं। जिस रोज सुने आप पूरा समाज से पूछिए, सबसे पहले हम आए, सबसे पहले हम आए। ये भी महिला है। महिला आयोग के आने से होता है कि हम लोग के आने से होता है? हम लोग भी तो महिला ही हैं, हम लोग आए मिलने के लिए। पुरुष आयोग नहीं आया, मैं वो कह रहा हूँ, महिला पुरुष सब आया। लेकिन पुरुष आयोग आया रहता ना तो अभी तक यहाँ के डीएम साहब हिल गए होते, यहाँ के सांसद विधायक हिल गए होते, यहाँ के सारे भ्रष्ट अधिकारी हिल गए होते और बहुत बड़ा कार्रवाई हो गया रहता सुप्रीम कोर्ट। और दिल्ली में बैठे बड़े बड़े नेताओं से मैं विनती करना चाहता हूँ, 51% जनसंख्या पुरुषों का है इस देश में, उनके लिए भी एक आयोग बनाया जाए। ताली बजाइए लोग, पुरुष लोग। चलिए, जब इतना मनीष जी का इच्छा है कि से पुरुष आयोग होना चाहिए तो बन जाना चाहिए। लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं करें, दुरुपयोग किसी को भी नहीं करना चाहिए। और अगर पुरुष आयोग नहीं भी है तो मैं उन तमाम पुरुषों से कहना चाहता हूं जो नेता बने हुए हैं, बिमल मंडल जी के घर पे आए और उनके लिए इंसाफ के लिए आवाज उठाए। सही है कि नहीं? सही, एकदम सही। क्योंकि यहाँ पे 2 महिलाएं आ सकती हैं, अलग अलग जगहों से आ सकती हैं, जिनका कार्य क्षेत्र अलग अलग है, वो लोग आ सकती है। तो तमाम तरह के पुरुष नेताओं को भी यहाँ पे आना चाहिए। सही है कि नहीं है?